रियल एनालिसिस कंप्लीट मतलब ये पूरा एंड तक लेके जाएंगे इसको। मतलब लेक्चर तो 15 जैन तक ही होगा, 29 को पेपर है ना, तो 15 जैन तक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो रियल मतलब एंड तक रहेगा पूरा। हाँ तो ध्यान दो, डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट इन अ सीक्वेंस। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अल्फा इज अ accumulation point of range set of a sequence। अब ये डेफिनेशन तो अपने को पता ही है, अगर इसको इन जनरल डेफिनेशन लिखना तो वो लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, ए एन में से इस पॉइंट को निकाल दो, वो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी। एक तो ये डेफिनेशन, या फिर सिंपल बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। बट ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्यूमुलेशन पॉइंट का डेफिनेशन ही वही है। क्लियर सबको, मतलब रेंज सेट का वो क्या होना चाहिए, एसीपी एक्यूमुलेशन पॉइंट होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन तो अपने को पता है, ये क्लियर है। किसी भी रियल नंबर को सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, जब वो उसके रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, अल्फा ऑकर्स इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स इन अ सीक्वेंस। ये सेकेंड डेफिनेशन, कि अगर कोई भी सीक्वेंस के अंदर अगर कोई भी ऐसा नंबर जो सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो जो डेफिनेशन लिख के दिए थे ना हम लोग, कि अगर ऐसा एक भी पॉइंट मिल गया कि ए एन की वैल्यू अल्फा, मतलब ये है कि ए एन इज इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनेटली मेनी एन। क्लियर सबको ये डेफिनेशन। हेलो, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर है सबको ये तो एक्यूमुलेशन पॉइंट है कि उसके अराउंड में जब कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो सीक्वेंस के कितने पॉइंट आने चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए, किसके अंदर, रेंज सेट के अंदर। बट हम लोग जब रेंज सेट करते हैं, अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इसका मतलब उसका लिमिट पॉइंट एम्प्टी हो जाएगा। बट सीक्वेंस के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर वो अल्फा सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो भी उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो यहां से अपने पास डेफिनेशन आ जाता है लिमिट पॉइंट का। जैसे अगर मैं ये लिख रहा हूं यहाँ, ए एन इज इक्वल टू -1/n, तो लिमिट पॉइंट क्या होगा, एक तो इसका रेंज सेट निकाल लूं, तो जब मैं इसका रेंज सेट निकाल रहा हूं तो मेरे पास 1 और -1 आ रहा है, तो इस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट तो नहीं है, बट ये सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। एक तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि वन सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, और -1 भी कितने टाइम्स आ रहा है। तो ये दोनों सीक्वेंस के क्या है, लिमिट पॉइंट है। या फिर डेल्टा नेबरहुड से भी कर सकते हैं। इसका a1 क्या आएगा, यहाँ पे 0, -1 और 1। जब मैं a1 करूंगा तो यहाँ पे -1, 2 पुट करूंगा तो 1, 3 पुट करूंगा तो -1, 4 पुट करूंगा तो 1। अब मैं अगर -1 के अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूं, कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं, तो सीक्वेंस के कितने पॉइंट आ रहे हैं इस नेबरहुड के अंदर,
या 1 के अराउंड में कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करो, तो सीक्वेंस के कितने पॉइंट आ रहे हैं? इनफाइनेटली मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पे भी सेम इनफाइनेटली मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मतलब जो ये -1 आ रहा है ना, वो an की वैल्यू -1 कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो रही है? इनफाइनेटली मेनी टाइम्स। क्लियर है सबको? तो लिमिट पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं कि जिस पॉइंट के अराउंड कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करो, सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उस नेबरहुड के अंदर आने थे, या फिर वो उसके रेंज सेट का सीक्वेंस लिमिट पॉइंट हो, या फिर ये सेकेंड वाला डेफिनेशन होना चाहिए। मतलब वो पॉइंट सीक्वेंस पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा? इनफाइनेटली मेनी टाइम्स। तो अब डेफिनेशन क्लियर है सबको लिमिट पॉइंट का? हेलो, इसके पास कितने लिमिट पॉइंट है? जीरो, 1, 2, 3, 4। पहला कंडीशन, तो अगर मैं इसका रेंज सेट ले लूं तो भी उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, और ना ही सीक्वेंस का ऐसा कोई टर्म है जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अब वो वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो प्राइम वाला था कि an इज इक्वल टू, क्या था अपने पास? 2 इफ n इज अ 1 और अ प्राइम नंबर, ठीक है, और इसकी वैल्यू कोई k आती है, और k क्या होगा? k इज अ लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, ये लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। हाँ, तो अब इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा? देखो, इसके जब लोग रेंज सेट का लिमिट पॉइंट निकाले थे तो एम्प्टी सेट आया था, लेकिन जब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालेंगे तब क्या आएगा इसका सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट? सेट ऑफ प्राइम नंबर आएंगे, बट कैसे आएंगे तो चेक कर सकते हैं हम लोग। देखो, जब मैं 1 पुट करूंगा सीक्वेंस का 1, ये सपोज 1 है, अरे इसको बहुत छोटा छोटा लिखना है, सपोज ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ये आएगा, सीक्वेंस का सेकेंड टर्म भी यही आएगा, सीक्वेंस का थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म। लेकिन जैसे 9 टर्म आएगा, इसकी इमेज कहाँ चली जाएगी? 3 पे। अब इसमें कितने टर्म्स आ गए? ऑलरेडी 8 टर्म्स आ गए। जैसे मैं 10 पुट करूंगा, यहाँ पे आया, 11 भी यहीं रहेगा, 12 भी यहीं रहेगा, 13 भी यहीं रहेगा, 14 भी यहीं रहेगा, 15, 16, 17, 18, डायरेक्ट फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद 3 कब आएगा? डायरेक्ट 15 पे ना। तो जैसे ही 15 आएगा, इसका आंसर फिर से 3 पे आ जाएगा। अब इसमें 2 टर्म्स हो गए, इसमें 13 टर्म्स हो गए। ऐसे ही 16 पे 2, 17 पे 2, 18 पे 2, 19 पे 2, 20 पे भी 2, 21 पे फिर से 3। अच्छा, पहला 5 कब आएगा? कितने टर्म के बाद 5 नंबर आने वाला है? कोई बताएगा इसका आंसर? कौन सा टर्म होगा जब पहला 5 नंबर आएगा? तो जब, मतलब 24 टर्म तक सिर्फ 2 और 3 रहेंगे। जैसे 25 आएगा तो ये कहाँ चले जाएगा? 5 पे। उसके बाद ये 5 कितने टाइम रिपीट होगा? जब जब नंबर 5:n के फॉर्म में आएगा, तब तब तो उसका आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, पहला 7 कब आएगा? 49, मतलब 48 टर्म तक 7 का एंट्री नहीं हो रहा है। जैसे 49 आ जाएगा, 7 का एंट्री हो जाएगा। उसके बाद फिर 7:3 पे 343, फिर ऐसे 7:4 पे जो भी आंसर आएगा इसको करेंगे तो कितना आएगा? जो भी आएगा 3 पॉइंट जो भी, तो उस पे क्या आ जाएगा? फिर से 7। तो
ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स होंगे ना, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 7/4, 7/5। पहला 11 कब आएगा? हाँ मतलब 120, भले ये कितना भी लेट स्टार्ट हो बट ये कितने टाइम रिपीट होगा? तो 11 स्क्वायर पे, 11/3 पे, 11/4 पे, मतलब जब भी 11n आएगा तब तब उसकी वैल्यू क्या होगी? 11। मतलब ये कितना भी आगे चले जाए, जब भी 11n आएगा इसको रिटर्न होके कहाँ आना पड़ेगा? 11 पे। जब भी इवन नंबर आएगा या प्राइम नंबर आएगा इसको लौट के कहाँ आना पड़ेगा? 2 पे। कितना भी आगे चले जाए, जब भी 3n फॉर्म का नंबर होगा या फिर ऐसा 3n इंटू 5n, तब भी 3 पे आना पड़ेगा। जब भी 3n 5n इंटू 7n, तब भी इसको 3 पे आना पड़ेगा। अगर 5n 7n फॉर्म का नंबर है तो इसको कहाँ आना पड़ेगा? 5 पे। सिर्फ यही नंबर नहीं होंगे, 5n या प्राइम रेस टू n, जैसे अगर किसी भी नंबर का फैक्टर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, p1n, p2n, all up to pk, where each pi is ये लेस देन है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? pi। समझ में आ रहा है ना ये? जैसे अगर 7/3 है और 6/, यहाँ पे 11/3 है, तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस में टर्म कौन सा होगा? अगर नेचुरल नंबर मेरा ये आ गया तो सीक्वेंस की वैल्यू क्या होगी इस टर्म पे? 7 आएगा, ठीक है। अगर मान लेता हूँ मेरा जो टर्म का वैल्यू है वो इसका आंसर क्या आएगा? बताएगा कोई इसका आंसर क्या होगा? 13। ये प्राइम नंबर है। पक्का? तो अगर ये प्राइम नंबर है तब 13 आएगा, लेकिन अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता तो फिर इसका फैक्टर निकालना पड़ता। वैसे ये प्राइम नंबर है, चेक कर सकते हैं। 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9, 10, 17, 4 के टेबल में तो आएगा नहीं, 5 भी कैंसिल हो गया, 6, 7, 7 के टेबल में 140, 59 नहीं, और 9, 11 के टेबल में, 11 के टेबल में भी नहीं, 13 के टेबल में 130, 49 नहीं, बाकी उसके आगे आएगा नहीं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है, इसके लिए आ रहा है। तो ये टाइप का एक सीक्वेंस है, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर है वो कितने टाइम सीक्वेंस में आ रहे हैं? इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है सबको? जब भी इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका आंसर 2 आ रहा है। जब भी p1n इंटू p2n ये टाइप का आंसर आ रहा है, तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हर प्राइम नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम। तो इसके पास जो लिमिट पॉइंट आएंगे वो सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट का जो, अगर मैं सेट बनाऊंगा तो उसके पास कितने पॉइंट हो सकते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट भी आ सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ प्राइम नंबर कैसा है? काउंटेबली इनफाइनाइट है। क्लियर है सबको ये? हेलो, ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो अब ये क्लियर हो गया ना कि जो लिमिट सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट एम्प्टी भी हो सकता है, नेचुरल नंबर एग्जांपल, फाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल थे, हम लोग ये भी ले सकते हैं, 1/n भी ले सकते हैं, -1/n ये भी ले सकते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है जिसके पास सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है। ये अपने पास एग्जांपल हो गया जिसमें काउंटेबली इनफाइनाइट है। cos n हो गया जिसमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स है। एक ऐसा सीक्वेंस डिफाइन करेंगे जिसमें n से लेके q तक जितने भी 1, 1 ऑन टू मैप है।
मतलब वो फंक्शन उठाऊंगा जो 1 1 और 2 होने चाहिए, और ये टाइप के सीक्वेंस डिफाइन करूंगा जिसका रेंज सेट क्या आ रहा है क्यू, और क्यू का लिमिट पॉइंट क्या होगा, पूरा रियल नंबर। तो इसका मतलब सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट के पास सारे पॉसिबिलिटी है, वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो ऐसे ही क्या करना है, जो भी एग्जांपल्स है हर एक एग्जांपल्स का क्या फाइंड आउट करोगे, अपने पास दो चीज पता चल गई ना। एक तो क्या पता चल गया कि बाउंडेड, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसका रेंज सेट फाइंड आउट करोगे। एक बार रेंज सेट मिल गया तो इससे हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि वो बाउंडेड है या नहीं। उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, उसका लिमिट पॉइंट निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, एक बार यस कर दो। जो भी एग्जांपल्स है पहले रेंज सेट निकालो, रेंज सेट के बाद बाउंडेड चेक कर सकते हैं या तो लिमिट पॉइंट चेक कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन कि अगर रेंज सेट फाइनाइट आ गया तो क्या इसके पास लिमिट पॉइंट रहेगा, यस या नो। अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं, सपोज एक सेट बना रहा हूं जिसमें L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ AN, ठीक है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो S एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी, आंसर दो। यहाँ पे मैं सीक्वेंस सेट के लिमिट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अब एक्यूमुलेशन पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर रेंज सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अब मैं एक्यूमुलेशन पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो अब वो दोनों डेफिनेशन को ऐड कर दो। लिमिट पॉइंट का दो डेफिनेशन था, या तो वो रेंज सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट आना चाहिए, या तो वो L सीक्वेंस में कितने टाइम रिपीट होगा, इनफाइनाइटली मेनी टाइम, ठीक है। अगर किसी रेंज सेट का सीक्वेंस, मतलब रेंज सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मैंने क्या कहा था कि देयर एग्जिस्ट अल्फा, एक तो अल्फा रेंज सेट के अंदर बिलोंग करेगी सच दैट कि AN इज इक्वल टू अल्फा कितने टाइम्स, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, ठीक है। तो अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो एक अल्फा मिल जाएगा जो सीक्वेंस में कितने टाइम रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम। तो ये किसका डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट का सेकेंड वाला डेफिनेशन। तो कोई भी पॉइंट अगर सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो उसको लिमिट पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है सबको। तो रेंज सेट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये तभी पॉसिबल है जब सीक्वेंस का कम से कम एक ऐसा नंबर है या फिर एक ऐसा टर्म है जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, लिमिट पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं इसको सिंपल प्लॉट करूं सीक्वेंस को, इस पे सीक्वेंस में तो अपने को पता है कि इनफाइनाइट टर्म्स है, और उसके रेंज सेट को मैं अगर यहाँ प्लॉट करता हूँ, सपोज ये 1 2 3 4 5 6 से लेके सपोज कुछ n टर्म्स आ गए, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ उसको अलग अलग जगह डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे लेके जा रहा हूँ, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। अब मेरे पास सारे रेंज सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब खत्म हो गए। अब मैं कहाँ लेके जाऊंगा टर्म्स को, अगर मैं सपोज इसमें भी फाइनाइट लेके जा रहा हूँ, इसमें भी फाइनाइट लेके जा रहा हूँ, इसमें भी फाइनाइट लेके जा रहा हूँ, इसमें भी फाइनाइट, तो क्या सीक्वेंस के सारे टर्म्स कवर होंगे,
अगर इस पे वो फाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस पे भी फाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस पे भी फाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, जितने भी रेंज सेट के अंदर, सपोज रेंज सेट के अंदर ये A1 था, ये A2 था, सॉल्व अप टू AN था, और हर एक पे अगर सीक्वेंस फाइनाइट टाइम्स है, इसमें भी फाइनाइट टाइम्स है, यहाँ पे भी फाइनाइट टाइम्स है, और इस पॉइंट पे भी अगर फाइनाइट टाइम्स है, तो क्या सीक्वेंस के सारे टर्म्स आ जाएंगे इसमें? सीक्वेंस पे कितने टर्म है? इनफाइनाइट टर्म्स है। रेंज सेट में सिर्फ सपोज कुछ फाइनाइट है, अगर हर एक वैल्यू को सीक्वेंस से फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एज्यूम करेगा, तो ये फाइनाइट, तो टोटल मिला के भी कितना आएगा? फाइनाइट नंबर ही होंगे ना। तो सीक्वेंस के बचे हुए इनफाइनाइट टर्म्स कहाँ जाएंगे? तो कम से कम एक ऐसा वैल्यू होगा जिसपे वो कितने टाइम्स आने पड़ेंगे, उसको इनफाइनाइट आने पड़ेंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो। तो अगर जिस पॉइंट पे भी आ गया, वो हो सकता है एक पे आ जाए, हो सकता है दो पे आ जाए, या हो सकता है सारे पे आ जाए, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो उसका क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। ये क्लियर है सबको? बाकी एग्जांपल से भी क्लियर ले लो, कोई भी सेट ले लो जिसका रेंज सेट अगर फाइनाइट है, तो एक तो टर्म ऐसा होगा जो कितने टाइम रिपीट करेगा? इनफाइनाइट टाइम। इसका रेंज सेट क्या आएगा? इसके पॉइंट बताओ क्या आएंगे? और पता है ना क्या करते हैं जब भी +-1 आता है? n इवन n ऑड ना, ऐसे ही लिखते हैं ना इसको। हमेशा याद रखना, जब भी ऑसिलेटिंग ये टाइप का आएगा, हमेशा उसको इवन ऑड में ब्रेक करो। तो जब इवन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n। और जब n को हम लोग क्या करेंगे? ऑड करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो जैसे ही मैं n को 1 पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0। जैसे n को 2 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 4। n को 3 पुट करूंगा 0, n को 4 पुट करूंगा तो 8। तो 0 4 0 8 0 16। तो ये ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये 2n है और n ऑलरेडी इवन है, तो अगर n ऑलरेडी इवन है तो मतलब जिसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? m बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब 4 का टेबल आएगा। अब इसका लिमिट पॉइंट कितना आ रहा है इसमें? लिमिट पॉइंट 0 है। क्यों लिमिट पॉइंट 0 है यहाँ पे इसका? क्योंकि ये जो 0 है ना, सीक्वेंस में कितने टाइम्स आ रहा है, मतलब कहीं भी चले जाओ, लौट के कहाँ आना है? 0 पे। इसके अराउंड एक नेबरहुड मिल जाएगा, सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं। इसके अराउंड एक नेबरहुड मिल जाएगा, सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं। लेकिन 0 के अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो सीक्वेंस के कितने टर्म्स आएंगे यहाँ पे? ये कभी एंड नहीं होगा। 0 0 कितने टाइम्स आएगा? इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आएगा। मतलब अगर सीक्वेंस फाइनाइट है, तब तो गारंटी है कि कोई एटलीस्ट एक ऐसा नंबर होगा जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट, मतलब सीक्वेंस के रेंज सेट के अंदर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तब भी पॉसिबल है कि कोई एक टर्म कितने टाइम रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस के अंदर कितने बार आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। सपोज एक सेट बना रहा हूं L,
एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, मतलब किसी सीक्वेंस का मैं लिमिट पॉइंट ले रहा हूं। तो ए एन सेट टू बी कन्वर्जेंट इफ मतलब सिंगलटन आएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? एक सेट बना रहा हूं जिसके अंदर सीक्वेंस का सारे लिमिट पॉइंट है, तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोलेंगे अगर लिमिट पॉइंट के पास सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। और किसको लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है? जिसको लगता है ट्रू है वो प्रूव करेगा। अगर जो प्रूफ नहीं कर पा रहा है इसका मतलब उसके पास कोई काउंटर एग्जाम्पल है जिससे वो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता है। काउंटर एग्जाम्पल जो अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, उसके पास लिमिट पॉइंट कितना था? सिर्फ सिंगलटन 0 आ रहा था ना। इसका लिमिट पॉइंट क्या है? सिर्फ 0 है। और 0 इसका लिमिट पॉइंट है, वो भी कैसा? सिर्फ एक यूनिक लिमिट पॉइंट आ रहा है। तो किसी भी सीक्वेंस के पास अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है, इट डजेंट इम्प्लाई कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करते हैं। अगर मैं सीक्वेंस को इसमें क्या एक ऐसा कंडीशन इंपोज करूं जिसके बाद ये बोल सकता हूं कि सीक्वेंस बाउंडेड हो। अगर इसके लिमिट पॉइंट पे सिंगलटन बोलो या फिर ये बोल दो कि एस डैश इज अ यूनिक, या फिर ये जो सेट आ रहा है उसके पास एक सिंगलटन एलिमेंट आएगा, तो इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो इस पे ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा कंडीशन हम लोग ऐड करेंगे? मोनोटोन। मोनोटोन से होगा पक्का? नहीं, मोनोटोनिक अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा जिसमें सीक्वेंस मोनोटोन है और यूनिक लिमिट पॉइंट है, फिर भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला रिजल्ट यहां से आता है कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस अपना कन्वर्जेंट हो जाएगा। किसी भी सीक्वेंस में लेट ए एन बी अ सीक्वेंस if an is a bounded and has a unique limit point, then an is said to be convergent। कहाँ कन्वर्जेंट होगा अपने को नहीं पता, इसका लिमिट नहीं पता, बट वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यहां तक। एंड ये जो यूनिक लिमिट पॉइंट आ रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? और ये जो यूनिक लिमिट पॉइंट आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस का लिमिट बोलते हैं। अब ये लिमिट का डेफिनेशन है। तो लिमिट किसको बोलते हैं? किसी भी सीक्वेंस का जो यूनिक लिमिट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लिमिट। और लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? तो सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर है सबको?
तो लिमिट में और लिमिट पॉइंट में डेफिनेशन है। अभी हम लोग कल हम लोग जब लिमिट का डेफिनेशन देखेंगे तो हम लोग बताएंगे कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट आ रहा है। अभी तक हम लोग कन्वर्जेंट का डेफिनेशन नहीं देखे। कन्वर्जेंट क्या क्या ऐसे रिजल्ट है जो ये क्लेम करता है कि सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है सबको ये? तो यहां से अपने पास पहला रिजल्ट क्या आ गया कि अगर मुझे ये नहीं पता है कि लिमिट पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, अरे सॉरी लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसका जितने भी लिमिट पॉइंट है सब निकालेंगे। अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। और अगर एक ही आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और उसका लिमिट क्या होगा, जो यूनिक लिमिट पॉइंट आ रहा है उसी को बोलते हैं कि ये सीक्वेंस का लिमिट है। क्लियर है सबको ये? तो ऐसे क्या करोगे, जितने भी एग्जांपल्स हैं सबका रेंज सेट निकालना। रेंज सेट की हेल्प से क्या चेक करोगे, सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। उसके बाद सेकंड क्या चेक करोगे कि उसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है। लिमिट पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है, या तो सीक्वेंस में वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, सेकंड कंडीशन, या तो वो उसके रेंज सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट होना चाहिए। अगर वो यूनिक लिमिट पॉइंट आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हर सेट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लिमिट पॉइंट निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग आगे एक और रिजल्ट देखेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए प्लस मोनोटॉनिक होना चाहिए। अब मोनोटॉनिक चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, फिर वहां से और सारे रिजल्ट आ जाते हैं कि उसके सुप्रीमम पे कन्वर्ट करता है, उसके इन्फीमम पे कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए अपना जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी है वो अच्छा होना चाहिए, लिमिट सुप्रीमम इन्फीमम ये सब फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो ये पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। तो लिमिट का डेफिनेशन याद रखना, लिमिट पॉइंट अगर यूनिक आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। कल और भी डेफिनेशन देखेंगे डायग्राम से। तो क्या करोगे, जितने भी एग्जांपल्स हैं सबका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना और चेक करना। हर एक नहीं मिलेंगे बट जितने पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब जितना रिजल्ट हम लोग ने डिस्कस किया है उससे जितने भी इजीली जो भी बाउंडेड चेक हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे को बाउंडेड भी चेक नहीं कर सकते। बाउंडेड चेक करना ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो जिसको बाउंडेड चेक कर सकते हो बाउंडेड चेक करो, जिसको नहीं चेक कर सकते हैं उसको इनइक्वालिटी का यूज करके एक एक करके हम लोग कैसे बाउंडेड चेक करते वो देखेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? यहां पे एक और डेफिनेशन लिख लो, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट को बोलते हैं लिमिट इन्फीमम, अपर लिमिट को बोलते हैं लिमिट किसी को बोलते हैं लिमिट इन्फीमम ऑफ एन और लिमिट सुप्रीमम, ठीक है। तो ये लिमिट इन्फीमम होता है और ऊपर लगा देंगे लिमिट सुपीरियर। लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। और अपर को क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ लिमिट। जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है। और इसी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट का लिमिट पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? लिमिट पॉइंट निकालना और ये चेक करना कि लिमिट पॉइंट का सबसे छोटा लिमिट पॉइंट क्या है, उसको बोलोगे लोअर लिमिट और उसी को बोलते हैं लिमिट इन्फीमम। उन सारे लिमिट पॉइंट में से सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट क्या है, उसी को बोलते हैं अपर लिमिट और उसी को बोलते हैं लिमिट सुपेरियर। एक तो यहाँ ऐसे डिफाइन करते हैं, एक और तरीका डिफाइन करने का जो सब सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लोअर लिमिट या लिमिट इन्फीमम,
लिमिट पॉइंट का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट रहेगा उसी को अपर लिमिट या लिमिट सुप्रीमम, और अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसका लिमिट पॉइंट एल होता है। अगर सपोज एल के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं बट कोई फाइनाइट लिमिट नहीं आ रहा है, तो इसका कोई सेंस मिलता है। सेंस मिलता है मतलब या तो ये स्टेट सीक्वेंस डाइवर्स कर रहा है या फिर ये कन्वर्ट कर रहा है। डाइवर्स कर रहा है मतलब इन्फिनेटिव पे या माइनस इन्फिनेटिव। इससे अपने को ये पता चल जाता है कि ये इन्फिनिटी पे डाइवर्स कर रहा है या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्स कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे। तो ये चीज याद रखना। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आया तो ये तभी हो सकता है जब सीक्वेंस कैसा होगा, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होगा। तो इससे अपने को सब पता चल जाता है कि सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है, सीक्वेंस या फिर ऑसिलेटिंग है, इनफाइनेटली ऑसिलेटिंग है या फाइनेटली ऑसिलेटिंग है, सीक्वेंस इन्फिनिटी पे डाइवर्स कर रहा है या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्स कर रहा है या किसी लिमिट पे कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है सबको? मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिमिट भी नहीं, लिमिट पॉइंट। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, एक बार लिमिट पॉइंट पे कमांड हो गया ना तो फिर पूरा रियल एनालिसिस इजी। आगे कॉन्टिन्यूटी सब में लिमिट ही मेन, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट है। लिमिट समझ में आ गया ना तो फिर 50% काम हो जाता है अपना। क्लियर है सबको? तो ट्राई करना जितने भी एग्जांपल्स लिखा हूं सबका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करके ये चेक करना कि कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट नहीं भी होगा तो एटलीस्ट ये पता चलेगा कि वो डाइवर्स कर रहा है या फिर डाइवर्स नहीं कर रहा है। कैसे पता चलेगा? जितने भी लिमिट पॉइंट है उसका स्मॉलेस्ट निकालना, ग्रेटेस्ट निकालना। जैसे ये सिंपल एग्जाम्पल -1/n, इसका लोअर लिमिट पॉइंट क्या था? -1। अपर लिमिट पॉइंट क्या था? 1। दोनों इक्वल नहीं आए। इससे पता चल गया कि ये सीक्वेंस जो है ये ना तो कन्वर्ट कर रहा है ना ही डाइवर्ट कर रहा है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे। ये सीक्वेंस कैसा है? ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हम लोग क्या करते थे? ये वाला नहीं, कौन सा एग्जाम्पल था वो? यही होगा। क्या आएगा इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट? अरे दोनों 1 आएगा। लिमिट की बात कर रहा हूं मैं, लिमिट पॉइंट 3/2 लिमिट पॉइंट नहीं है। उसके अराउंड एक नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें सीक्वेंस का कोई पॉइंट नहीं है, दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसमें लोअर लिमिट क्या आएगा और अपर लिमिट क्या आएगा? अच्छा, इसका लिमिट पॉइंट क्या है? इसको इवन